जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ श्री गणेश अंबिका पूजन मंत्र। जब भी भगवान गणेश जी की घर में स्थापना करें या आप नित्य पूजन करें तो इन मंत्रों को बोल करके आपको भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा। हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही कर्मकांड मंत्र आपको सीखने के लिए मिलते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गणेश जी की आप जब पूजा करें तो पवित्रीकरण होता है, तो बाएं हाथ में जल लेकर के इस मंत्र को पढ़ करके अपने ऊपर छिड़कना चाहिए, पवित्र करना चाहिए। और ये मंत्र ऐसे बोलेंगे, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरा शुचिः। पवित्र करने के बाद में दाएं हाथ में 3 बार जल लीजिए और इस प्रकार बोलते हुए आपको पीना है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हाथ धो करके फिर उसके बाद में तिलक करना चाहिए स्वयं को, और शिखा को भी बांध लेना चाहिए। शिखा नहीं हो तो कलावा लेकर के, मोली लेकर के शिखा के जगह स्थान पर जो बाल होते हैं उनको बांध लेना चाहिए। उसके बाद में स्वस्ति वाचन होता है, जिसकी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपको स्वस्ति संकल्प करना चाहिए, क्योंकि संकल्प के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो संकल्प जरूर लीजिए। इस प्रकार आपको संकल्प बोलना है। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीय प्रारधे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे बौद्धावतारे। जिस प्रदेश में आप रह रहे हो, जैसे उत्तर प्रदेश है, जिस नगर में आप रह रहे हो, जैसे मथुरा नगरे मासोत्तमे मासे, जो भी मास है, जैसे भाद्रपद मास चल रहा है तो भाद्रपद मासे, जैसे जो भी पक्ष है, जैसे शुक्ल पक्ष है तो शुभे शुक्ले पक्षे। आज तिथि है, जैसे आज चतुर्थी तिथि है तो चतुर्थ्याम पुण्यतिथौ वासरे, जैसे आज शुक्रवार है तो शुक्रवासरे। जो भी आपका गोत्र हो वो गोत्र लीजिएगा, जो आपका नाम हो वो अपना नाम ले लीजिएगा। उसके बाद में नाम लेकर के आप इस प्रकार बोलेंगे, श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम अद्य श्री गणेश अंबिका पूजनम अहम करिष्ये। जल भगवान के आगे छोड़ देना चाहिए। संकल्प करने के बाद में सबसे पहले गणेश जी का और माता दुर्गा का ध्यान करना चाहिए। तो इस प्रकार ये मंत्र हैं, आपको इस प्रकार ध्यान करना है। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं सो कविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। दुर्गा जी का ध्यान करें। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। ध्यान करने के बाद में गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो प्रतिष्ठा अवश्य करनी चाहिए। तो हाथ में अक्षत लेकर के बाएं हाथ में दाहिने हाथ से अक्षत ऊपर छोड़ना चाहिए और इस मंत्र को बोल करके प्रतिष्ठा करनी चाहिए। अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु, अस्यै प्राणा क्षरन्तु च, अस्यै देवत्वमर्चायै माम हेतिश्च कश्चन। गणेशाम्बिके सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेताम। प्रतिष्ठापूर्वकम आसनार्थे अक्षतान समर्पयामि।
अक्षत छोड़ करके, चावल छोड़ करके उस पर गणेश जी की स्थापना कर देनी चाहिए। उसके बाद में गणेश जी को शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद में पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिला करके उससे स्नान कराना चाहिए। ये मंत्र बोलना चाहिए, पंचामृतम मया नीतम पयोदधिघृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। उसके बाद में शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। फिर भगवान को जो वस्त्र हैं वो भगवान को वस्त्र पहनाइए, उपवस्त्र पहनाइए और भगवान को यज्ञोपवीत जरूर पहनाएं। यज्ञोपवीत पहनाने के बाद में भगवान को चंदन लगाएं। चंदन लगाने का मंत्र इस प्रकार है, श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः चंदनानुलेपनम समर्पयामि। चंदन लगाने के बाद में भगवान को अक्षत जरूर लगाएं। अक्षत लगा करके भगवान को पुष्पमाला पहनाएं। और पुष्पमाला पहनाने के बाद में जो दुर्वा है वो गणेश जी को बहुत ही प्रिय है, तो दुर्वा का ये मंत्र आप याद कर लीजिए और नित्य गणेश जी को जब भी दुर्वा चढ़ाएं तो इस मंत्र को बोल करके गणेश जी को दुर्वा चढ़ानी चाहिए। ये मंत्र इस प्रकार है, दुर्वान कुरान सुहरितान मृतान मंगल प्रदान आनीतास्तव पूजार्थम गृहाण गणनायक। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः दुर्वान कुरान समर्पयामि। दुर्वा चढ़ाने के बाद में भगवान पर सिंदूर चढ़ाना चाहिए। अबीर है, गुलाल है, इत्र भगवान को लगाना चाहिए। फिर भगवान को धूप और दीपक दिखा करके फिर भगवान को हाथ धो करके भोग लगाना चाहिए। तो भोग लगाने समय आपको इस मंत्र को जरूर बोलना चाहिए, शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारम भक्ष भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्य लगाने के बाद में, भोग लगाने के बाद में 5 आचमनी 5 चम्मच जल भगवान के आगे छोड़ देना चाहिए। उसके बाद में भगवान को ऋतुफल जो होता है फल भगवान को निवेदित करना चाहिए। फिर तांबुल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची भगवान के सामने रखनी चाहिए। फिर भगवान को दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। दक्षिणा देने के बाद में भगवान की आरती करें। आरती करने के बाद में मंत्र पुष्पांजलि जो होती है पुष्प लेकर के भगवान के सामने अर्पण कर दें। उसके बाद में एक विशेष अर्घ्य होता है वो भगवान को जरूर देना चाहिए। तांबे के पात्र में जल, अक्षत, चंदन, फल, फूल, दुर्वा और दक्षिणा रख करके अर्घ्य हाथ में लेकर के भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। ये मंत्र बोलते हुए, रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानाम अभयं करता त्राता भव भवार्णवात् द्वैमातुर कृपा सिंधो शाणमातुराग्रज प्रभो वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थः अनेन सफलार्गेण वरदोस्तु सदा मम। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः विशेषार्घ्यं समर्पयामि। इसके बाद में हाथ में पुष्प लेकर के प्रार्थना करनी चाहिए। जो भी पूजा की हो उनसे भगवान आप प्रसन्न हो, ये मंत्र बोलते हुए, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतिय ज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। दुर्गा जी का भी ध्यान करें। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। ओम
भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। इसके बाद में प्रणाम करें। अंतिम में हाथ में जल लेकर के इस प्रकार बोलें, अनया पूजया गणेशाम्बिके प्रियताम नमः। जल भगवान को समर्पित कर दें। इस प्रकार आप गणेश पूजन करें। कैसी लगे वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।